आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक्सरसाइज 11.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोगों को स्फेयर और हेमी स्फेयर के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये स्फेयर है, स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और हेमीस्फेयर अगर इसको आधा बना दो तो अर्धगोला हो जाएगा, तो ये हेमीस्फेयर हो गया। इसका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया। अगर टोटल इसमें कर दोगे तो ये वाला भी जुड़ जाएगा, पाई आर स्क्वायर सर्किल है, तो ये टोटल कर्व सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। हेमीस्फेयर का टोटल कर्व सरफेस एरिया हो गया ये, और स्फेयर का सरफेस एरिया ये हो गया। अब इसी पे आधारित क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर में, आपको सॉल्व करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब एज्यूम करना है पाई इक्वल टू 22/7 लेकर के। करें फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर ऑफ रेडियस 10.5 cm। अब हम क्या करेंगे, स्फेयर का क्या होता है कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें पुट कर देंगे। देखिए रेडियस है 10.5 cm और सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर याद रखना है, और इस फार्मूले में पाई का वैल्यू ये, और जैसे ये पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे, और रेडियस 10.5 cm है, इसका स्क्वायर है, तो ये 2 बार आ जाएगा। तो यही यहाँ पे कैलकुलेशन आपके सामने है। 10.5 इंटू 10.5, इसको 7 से काट दो तो ये हो जाएगा 1.5, और ये इसको कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लिकेशन है तो ये 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया हो गया सरफेस एरिया। इसी तरह से दूसरा बना लो, तीसरा बना लो, क्योंकि रेडियस दिया हुआ है, बाकी सारा चीज़ दिया हुआ है। चलो देखो, दूसरा वाले में भी हमने सॉल्व कर दिया है। 5.6 सेंटीमीटर है, इस फार्मूले में पुट कर दो तो ये आंसर हो जाएगा। और तीसरा में भी रेडियस का वैल्यू है 14 cm है, तो इसी में रख दो 14 का वैल्यू और कैलकुलेट कर दो तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, खाली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप रेडियस दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकाल दो, फार्मूला बस याद रखना है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ डायमीटर। अब डायमीटर यहाँ दिया है, तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2r। जैसे कोई भी स्फेयर है, स्फेयर का ये हो गया, ये दिया हुआ है, तो आपको रेडियस पता करने के लिए इसमें 2 से डिवाइड कर दोगे, यानी r इक्वल टू d/2, तो रेडियस निकल जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकाल लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर से। अब देखो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दिया है, स्फेयर का डायमीटर इतना है और रेडियस निकाल लिया 7 cm, और सरफेस एरिया में पुट कर दिया तो ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। फिर उसी तरह से दूसरा है, दूसरा का है डायमीटर 21 cm, यहाँ 21 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो गया 21/2 सेंटीमीटर। अब इसमें पुट कर दो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर में, 4 पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस 21/2 है, तो 2 बार कर दिया, स्क्वायर है तो 21/2, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2 4 ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 22 इंटू 3 इंटू 21, ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा है, इसको देखो मिटा देते हैं। तीसरा का सॉल्यूशन ये है, डायमीटर 3.5 मीटर है। अब रेडियस निकाल दो तो डिवाइड कर दोगे 2 से, तो r का वैल्यू 3.5/2 है। इसको यहाँ पे फार्मूले में पुट कर दिए तो ये सॉल्व हो करके ये हो गया। केवल बस कैलकुलेशन है और इसमें कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। अब रेडियस दिया है
अब हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्योंकि हेमीस्फेयर कैसा होता है, ये आपका हेमीस्फेयर है। टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला हमने पढ़ा था 2πr², और ये वाला एरिया का सर्किल है तो πr², तो ये तीनों ऐड होके 3πr² आ गया। अब इस फार्मूले में रेडियस पता है आपको, आर का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख दोगे 3 इंटू, अब यहाँ पे पाई का वैल्यू करा है 3.14 लेना है, तो यहाँ पे 3.14 रख दिया हमने, और आर का वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 10 r² है, r² है ये, तो 10 ये सॉल्व हो करके 3 इंटू 10 10 100 हो गया, तो ये पॉइंट हट गया, तो ये हो गया 314, ये मल्टीप्लाई हो करके ये 314 इंटू 3 होके ये हो गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ spherical ball increase from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloon in the two cases. अब देखो एक बलून है, उसमें हवा भर के उसका रेडियस जो है 7 cm से 14 cm हो जाता है। ये देखो ये एक बलून है, ये इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, R1 इजकल टू 7 cm और R2 इजकल टू, अगर ये पंप करके हवा भर दिया तो इसका बलून का साइज बढ़ गया, तो इसका रेडियस हो गया 14 cm, R2 हो गया 14 cm। तो करेक्ट फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। ये क्या है, बलून एज ए स्फेयर है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। तो दोनों का ये सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। देखो सॉल्यूशन, इनिशियल बलून का रेडियस R1 इतना है, R2 ये है, तो दोनों का अब रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया, इनिशियल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय फाइनल सरफेस एरिया। तो अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इनिशियल सरफेस एरिया क्या है 4πr1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πr2 का स्क्वायर, मतलब R2 इसका रेडियस हमने मान लिया, तो ये 4π तो कैंसिल हो गया। अब R1 और R1 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर है, तो ये पूरे का हमने दोनों पर सेम पावर है, तो ये इस स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे देखो R1 का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, और R2 का वैल्यू कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, तो ये 7 2 जा 14, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो 1/2 पे पावर 2, तो यानी 1, और ये नीचे 4 हो गया। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया 1:2। दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो क्या हो गया, सरफेस एरिया बलून इन द टू केसेस, दोनों केस में रेशियो क्या हो गया 1:4। यही आपका राइट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला करा, ए हेमिस्फीयर बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 centimeter and find the cost of tin plating it on the inside at the rate of Rs 16 rupees per 100 centimeter square। अब यहाँ पे देखो हेमिस्फीयर का बाउल है, बाउल की तरह यानी ब्रास का इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, यानी एक ये बाउल है, बाउल का डायमीटर दिया हुआ है 10.5 cm। तो अब इस पे करा है कि कॉस्ट निकालने की, इसका टीन प्लेटिंग ऑन द इनसाइड, इसके अंदर जो है टीन प्लेटिंग कोटिंग किया है, तो इसका एक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपीज़ है। तो पूरा कॉस्ट निकालना है कितना लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे ये वाले हिस्से का, क्योंकि इनर डायमीटर है 10 तो रेडियस आधा हो जाएगा, R इक्वल टू होगा 10.5/2। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो D है, R निकाल लिया डिवाइडेड बाय 2 करके, तो ये हो गया 5.25 सेंटीमीटर। आप R का वैल्यू ऐसे ही रहने दो या 5.25 मत लिखो, ऐसे भी फार्मूला में सॉल्यूशन करने में इजी रहेगा। तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर बॉल 2πr² होता है, ये वाले हिस्से का कर्व सरफेस एरिया। अब इसमें रख दो
2 इंटू पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू ये आप ऐसे भी कर सकते हो 10.5/2 इंटू 10.5/2। तो ये 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से आप 11 हो जाएगा, ये 7 से काटोगे तो ये 1.5 हो जाएगा। तो अब 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये सॉल्व हो करके आपका हो जाएगा 173.25 cm²। अब ये कर्व सरफेस एरिया निकल गया। तो अब दिया है रेट क्या है 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर में 16 रुपया खर्च हो रहा है, तो पूरे इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो निकल जाएगा आंसर और 100 से डिवाइड कर दोगे। तो आगे देखते हैं। अब कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर बॉल का 16 है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाल लेते हैं। तो 1 का 16/100 कर दिया और फिर कॉस्ट कितना है आपका एरिया निकला था 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतना से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 16/100 इंटू 133.25। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 27.72। ये इतना रुपीज़ आपका कॉस्ट हो गया। द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इज 27.72 रुपीज़। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या है, एरिया दिया हुआ है, रेडियस निकालना है। स्फीयर का रेडियस क्या होता है 4πr², तो 4πr² इजकल टू इतना कर दो तो रेडियस निकल जाएगा। दिया हुआ है सॉल्यूशन में ये इतना एरिया है, तो हम क्या जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर रेडियस r रहेगा तो 4πr²। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इतना दिया हुआ है तो 4πr = इतना हो गया। तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो r² इजकल टू कितना हो गया 154 डिवाइडेड बाय 4π इधर आ जाएगा नीचे, ये इधर से, तो r² इजकल टू, अब इसको और सॉल्व करो 154 डिवाइडेड बाय 4, पाई का वैल्यू क्या करेंगे 22/7। तो इसको आप उलट दोगे तो ऊपर हो जाएगा 7, तो 154 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ये 7 ऊपर चला गया 7/22। अब 22 से इसको कैंसिल करोगे तो इससे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये हो गया r² इजकल टू क्या हो गया 7 इंटू 7 और नीचे है 4 डिनोमिनेटर में, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो यानी 7 इंटू 7 और नीचे 2 इंटू 2। अब देखो r² है तो r इजकल टू क्या होगा, r इजकल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर, इधर क्या करेंगे इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो यानी r इक्वल टू रूट अंडर 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो 7 का स्क्वायर हो गया और ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो यानी r इक्वल टू क्या हो गया 7/2, यानी रेडियस क्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से बहुत इजी है, स्फीयर का एरिया दिया है, रेडियस निकालने के लिए बोल दिया, हमने फार्मूला लगा दिया, ये r का वैल्यू निकल गया। कितना इजी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। इसके सरफेस एरिया का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। क्या है, मून का सरफेस डायमीटर और अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। देखो हम मान लिया कि लेटस द डायमीटर ऑफ अर्थ बी d और दैट ऑफ द मून विल बी क्या हो जाएगा, मून का क्या हो जाएगा 1/4 है, तो मून का डायमीटर क्या हो जाएगा d/4। तो अब रेडियस करेंगे अर्थ का तो d/2 हो जाएगा रेडियस, r अर्थ का हमने कैपिटल R रखा और मून का रेडियस स्मॉल r। जैसे ये मान लो कि ये मून है,
और ये अर्थ है। तो इसका डायमीटर जो है इसका 4th है, यानी इसका अगर डी है मून का तो इसका हो जाएगा d/4। रेडियस अगर इसका क्या हो जाएगा d/2 और इसका रेडियस क्या हो जाएगा d/8, आधा हो जाएगा मून का। तो इसी तरह से रेडियस मून का क्या हो गया d/8। हम जानते हैं क्या, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। तो रेशियो करा है कि इसका रेशियो निकालना है दोनों का रेडियस पता हो गया हमें। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, यानी 4πr²। और ये तो अब देखो मून का क्योंकि r स्मॉल r था तो ये स्मॉल r इक्वल टू d/8 है और ये d/2 है, यानी 4πr² डिवाइडेड बाय 4π कैपिटल R²। तो यानी 4π कैंसिल हो गया, यानी अब d देखो d ये मून वाला है तो मून का d/8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय d/2 का स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये नीचे आ जाएगा तो 8 इंटू, अब d तो सेम ही है तो d²/64, 8 इंटू 8 64 हो गया। अब इसको नीचे से ऊपर पलट दो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और ये d², तो d² कैंसिल हो गया। अब ये 4 से 16 4 जा 64, यानी ये 1/16 हो गया। तो यानी ये सरफेस एरिया का रेशियो क्या हो गया मून और अर्थ का, तो यानी 1:16, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया। जब बस क्वेश्चन को समझना है क्या बोल रहा है और उसको समझ के आप फॉर्मूला बस क्या लगाए हमने 4πr², बस दोनों का रेडियस निकल गया और रेशियो निकाल दिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला खड़ा है ए हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, स्टील से बना है और 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस, उसका थिकनेस क्या है 0.25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 cm, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। अब देखो एक बॉल है, ये वाला देखो, ये एक बॉल है। अब यहाँ पे ये जो स्टील से जो बना है, स्टील का थिकनेस दिया आपका, ये इसकी जो मोटाई है ये दिया है 0.25 cm, बस समझना आपको। और इनर रेडियस मतलब इसके अंदर वाला क्या रेडियस दिया है, ये रेडियस मतलब इनर रेडियस ये, यानी थिकनेस को छोड़ के 5 cm। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, ये थिकनेस ऐड कर दोगे तो 5 में क्या हो जाएगा 5 + 0.25, तो ये होके ये बॉल का और थिकनेस इतना है, तो आउटर रेडियस क्या हो गया 5 cm + 0.25 cm, तो ये हो गया 5.25 cm। अब आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया ये हो गया, तो यानी 2πr², ये फार्मूला लगा दो तो इसमें 2 आ गया और पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू 5.25 cm इंटू 5.25 cm। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 173.25 cm। तो द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इज इतना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। फिगर, ये फिगर देखो, ये फिगर है, ये एक सिलेंडर है और इसमें एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, यानी कि ये अगर देखा जाए सिलेंडर का रेडियस ये r है, यानी इस सिलेंडर का रेडियस r है, तो इसका मतलब ये जो एक्सिस है, एक्सिस से ये भी r हो जाएगा, रेडियस ये भी रेडियस है ना, ये इसका दोनों का रेडियस, तो ये r हो गया। अब यहाँ पे देखो कि ये r है तो इसका डायमीटर के बराबर ही तो हाइट है, ये हाइट कितना हो जाएगा h = 2r हो जाएगा, क्योंकि ये r और ये r दोनों जुट जाएगा तो यही हाइट हो जाएगा सिलेंडर का।
तो कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन 1 एंड 2, 1 और 2 में जो एरिया निकलेगा उसका रेशियो निकालना है। तो अब यहाँ पे दिया है आपको रेडियस आर है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। समझ लो पहले, ये हो गया आपका स्फेयर का सरफेस एरिया, स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये रेडियस आर है तो बस इसका सरफेस एरिया निकाल दो तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो गया 2r और ये हो गया d यानी r, इसका रेडियस r है तो कर्व सरफेस एरिया यानी h इक्वल टू 2r हो गया। हाँ, तो इसका क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच, एच के जगह पे क्या हो गया 2 पाई आर इंटू एच के जगह पे 2r रख दो तो ये हो गया कितना 4, 2 इंटू 2 4 और पाई और r इंटू आर यानी आर स्क्वायर। तो इसका भी कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ये हो गया। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे, ये डिवाइडेड बाई ये, तो क्या हो जाएगा 1:1, यानी ये तीनों कितना इजी था। अब इसका सॉल्यूशन देखो हमने क्या किया है, समझ में आ गया होगा, आप खुद से भी बना सकते हो। द रेडियस ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये हो गया r, ये r रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ दोनों का r हो गया। अब ये डायमीटर यानी हाइट ऑफ सिलेंडर h हो गया, डायमीटर ऑफ स्फेयर यानी ये r और ये r दोनों यानी h के बराबर हो गया यानी 2r हो गया। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर विथ रेडियस r का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस r है तो ये हो गया यानी, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। अब इसी में हम क्या करेंगे, अगला पहला क्वेश्चन है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये पाई आर 2 पाई आर एच, यानी एच में आर का वैल्यू क्या हो गया 2r रख दिए तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अभी दोनों का रेशियो निकाल दो, तो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन 1 एंड 2 में 1 में क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, 2 में भी 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दिए तो ये दोनों कैंसिल हो गया तो 1:1 ये आंसर हो गया। अब फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर 11.3 के साथ। ये आई होप आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो, कोई समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू।